मेरा नाम सादिया है। मैं कराची के एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हुई, पर मेरे सपने बड़े थे। बचपन से ही मैंने सोचा था कि शादी के बाद घर अपना होगा, मोहब्बत होगी, इज्जत होगी और एक छोटी सी खुशी हर रोज़ मिलती रहेगी। जब फराज से मेरी शादी हुई तब लोगों ने कहा, अच्छा लड़का मिला, ईमानदार, अच्छी फैमिली। मैं भी खुश थी। उसकी मुस्कुराहट ने पहले कुछ महीने मेरी दुनिया रोशन कर दिए। शादी के चंद महीने गुजरने के बाद चीज़ें बदलने लगीं। शादी के बाद जब घर में फराज का असली रंग नजर आया तो मैं हैरान रह गई। पहले वो हल्का सा नशा नजर आता था, काम की थकन, थोड़ा गुस्सा, लेकिन फिर वो गुस्से का वो रूप दिखाने लगा जो चोट पहुंचाता। छोटी सी बात पर चिल्लाना, महरूम कर देना, साथ बैठ के खाना खाना मना कर देना। मैं समझती थी कि ये सब वक्त का मसला है, कोई एडजस्टमेंट है, लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि रोज़ अपनी खुशी कुर्बान कर दूं। एक रात ऐसा हुआ। ये कपड़े फिर से खड़े क्यों हुए हैं? फराज ने चिल्लाकर कहा जब मैं उखाड़ के रखी हुई सिलाई की लाइकिंग देख रही थी। मैंने दोनों पहनना था, पर मेरी सोइंग क्लास की वर्कशॉप थी। मैंने जवाब दिया धीमी आवाज़ में। तो बहाना बनाती है, तुम घर का ख्याल नहीं रखती। उसकी आवाज़ तेज थी और फिर दस्त से जोर से एक कप टेबल पर गिरा दिया। मुझे उस पल समझ आया कि गलती मेरी थी। मेरा हक है खुश रहने का, लेकिन घर के हवाले से जब उसकी माँ भी एक कलर ऐड करती गई, रोज़ के ताने, तुम जैसे लड़कियां घर बर्बाद कर देती हैं जैसे जुमले, तो दिल टूटने लगा। मेरी सास का रवैया सबसे ज़्यादा खतरनाक था। वो मेरे काम को छोटी चीज़ समझती और फराज के सामने मुझे कमज़ोर दिखाती। एक मर्तबा जब मैं घर में रोटी बना रही थी, उसने मुस्कुराते हुए फराज के कान में कहा, ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं बन पाएगी। फराज ने मुझे देखा। उसकी नज़र में मुझे शर्मिंदा होना था। मैं चुप रही, लेकिन हर चुप का एक हद होती है। घर के अंदर सिर्फ अल्फाज का ही जुल्म नहीं था, कभी कभी हाथ भी चलता। एक दिन फराज ने मुझे ऐसे धक्का दिया कि मेरा सर टेबल से टकरा गया। मैं झूमकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उस वक्त मेरे अंदर कुछ टूट गया, सिर्फ हड्डियां नहीं, मेरा भरोसा भी। पर मैं फिर भी चुप हुई। क्यों? अपने माँ बाप का नाम, रिश्तेदारों की सूरत, ये सब वजहें होती हैं जो हमें मिलकर चुप रहने पर मजबूर करती हैं। फिर एक वक्त आया जब मेरी माँ खराबी से हॉस्पिटल में गई। मैंने फराज से फरमाया, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसने कहा, तुम्हारा ड्रामा चलता रहता है, घर में कौन देखेगा? उसकी इस बात ने दिल को चुभाया। मेरी माँ की हालत सीरियस थी और मैं जाऊं इसके लिए? उस दिन मेरी रूह बहुत अकेली महसूस हुई। मैंने सोचा अगर मेरा कोई होगा ही नहीं तो मैं खुद ही अपनी मदद करूंगी। रात को जब सब सो गए, मैंने अपने कपड़े बंद करके तैयार हुई। सिर्फ एक चादर, कुछ पैसे और कुछ ज़रूरी कागज़। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, नफ़रत, खौफ और उम्मीद सब एक साथ। मैंने लॉक पर एक नोट छोड़ा। मैं वापस आऊंगी जब मेरी इज्जत वापस मिलेगी। नोट को रखते हुए मुझसे आंसू निकल गए, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और घर से निकल गई। रास्ते बहुत लंबे लगे। मुंबई या किसी शहर का सपना मेरा कभी नहीं था, बस कराची ही मेरा घर रहा। पर उस रात ने कराची ने मुझे अपना दिया। मैं एक चच्ची के पास रुकी। उनका नाम आयशा था, जो स्कूल में टीचर थीं। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और जब मैंने अपना हाल सुनाया तो उनकी आंखों में नर्म दर्द था। उन्होंने कहा, तुम चुप रहोगी तो वही जीतेंगे। उन्होंने मुझे एक एनजीओ का नंबर दिया जो औरतों के लिए मदद करता है। एनजीओ में जब मैं गई तो वहाँ वालों ने सबसे पहले मेरा इलाज और रिहाई का इंतज़ाम किया। एक काउंसलर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम बुराई की सलाह नहीं हो, तुम काबिल हो। उन लफ्ज़ों ने मेरे अंदर छोटी सी रोशनी जगा दी। लीगल गाइडेंस भी मिली, पुलिस को रिपोर्ट देने का तरीका और एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑर्डर की मदद। ये सब सुनकर मेरा दिल हल्का हुआ, लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत जो मैंने दिखाई वो थी खुद से वापस मिलने की। मैंने फिर फैसलाबाद में रहने वाली अपनी छोटी बहन से बात की। वो बोली, आओ यहाँ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मगर मैं कराची ही रहना चाहती थी, ये मेरा शहर था और मैं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी यहीं रीबिल्ड करूं। इसलिए मैंने सिलाई सीखने का प्रोग्राम ज्वाइन किया जो एनजीओ चलाता था। सिलाई मेरे लिए सिर्फ कला नहीं, रोज़गार थी और सबसे अहम, एक नया रोशन रास्ता। दिन गुजरते गए, मैंने मेहनत की, आंखों के दर्द को धागा और सूती से बांध दिया। धीरे धीरे मैंने छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू किया। छोटी सी दुकान, 4 मशीन और कुछ औरतें जो मेरे जैसे मुसीबत से निकलकर आई थीं। हम रोज़ाना मिलते, सीखते और अपनी कहानियों एक दूसरे से शेयर करते। हर एक का मुख्तलिफ दर्द था, लेकिन हम सब एक ही फैसला करते, अब हम चुप नहीं रहेंगे। लोगों ने कहा, वो तो बहुत ही भाग गई, लेकिन मुझे पता था कि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। फराज कभी वापस आया, कुछ बदलाव के साथ। वो आया माफ़ी मांगने के लिए, पर मैंने उसे समझाया कि माफ़ी से ज़िंदगी वापस नहीं मिलती। मैंने उसे बताया कि इज्जत से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं।
उस वक्त उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन मेरी रूह ने उसे छोड़ दिया था। आज मेरा सेंटर चलता है। मैं उन औरतों को रोजगार देने की कोशिश करती हूँ जिन्होंने अभी तक सपनों को दबा रखा है। कभी कभी हम ग्रुप में बैठकर वो लफ्ज़ बोलते हैं जो किसी ने पहले सुनने के लिए मना किया था। तुम चुप रहोगी तो वही जीतेंगे। ये बात मैं उनको बार बार याद दिलाती हूँ, लेकिन इस बार हम कहते हैं चुप रहना सब्र नहीं, खुद से प्यार करना हिम्मत है। मेरे अंदर अब वो औरत है जो सिर्फ बच्ची नहीं, जो लड़ सकती है, जो अपनी खुशियाँ खुद बना सकती है। मेरा ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मगर मैं आज खुश हूँ।